अच्छा भाई, इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। देखो गोरों के अंदर एक मिस्टेक है, एक उनके अंदर जो है ना प्रॉब्लम है। बाय डिफॉल्ट गोरों में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि गोरा सेविंग नहीं करता। गोरे के अंदर क्या प्रॉब्लम है? गोरा बोलता है बाबा सेविंग क्या होता है, ये तुम्हारा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का नेपाल का मसला है, सेविंग करो बुढ़े हो जाओगे तो पैसे काम आएंगे, बच्चों की शादी करनी है तो काम आएंगे, बच्चों को पढ़ाना है तो काम आएंगे, हमारे मुल्क में एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, बुढ़े हो जाएंगे पेंशन मिलेगी। वी डोंट केयर अबाउट सेविंग। तो वहां पे लोग सेविंग्स नहीं करते, उड़ाते हैं, खा पी जाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप कर जाते हैं, अक्सर डेट में ही होते हैं, अक्सर कर्जे में मरे हुए होते हैं। खर्चा होते हैं ना, आदतें ऐसी होती हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, पता थोड़ी चलता है कब खर्चा कहाँ पहुंच गया। खैर, शरबत, जैसे रूह अफ़ज़ा हम पीते हैं, एक गिलास तो फिर दूसरा तो फिर तीसरा तो फिर चौथा, तो पता चला गया माँ तरावी के लिए हो गई लेट। तो वहां भी शरबत चलता है। एक शरबत 10 10 पाउंड, दूसरा शरबत, तीसरा शरबत, शरबत ही शरबत, कहानी खत्म, बंदा गया कर्जे में खला। तो वो लोग सेविंग वेविंग, हफ्ता इतवार पैसे उड़ाने का दिन होता है, बर्बाद करते हैं अपने पाउंड्स को। तो गोरों की गवर्नमेंट ये कहती है कि यार सेविंग कर लो यार, यार क्या कर लो आर्नल्ड, सेविंग कर ले। लेकिन आर्नल्ड समझता, तो गोरों ने कहा यार तुम बात सुनो, तुम सेविंग करो, हमारा तुमसे टैक्स नहीं लेगा, इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लेगा। कुछ इंटरेस्ट ऐसे होंगे जिसपे टैक्स नहीं लूंगा और कुछ पे लूंगा। किसने बोला? गवर्नमेंट ने बोला। किसने बोला? HMRC ने बोला कि तुम इंटरेस्ट कमाते हो तो मैं तुम्हें एग्जाम्पशन दूंगा, उस पर टैक्स नहीं लूंगा। तो हमने बोला अच्छा। अब पाकिस्तानी की बात सुनो, अगर आपको एग्जाम की लिस्ट याद हो जाए तो इस लिस्ट में जो नहीं आएगा वो क्या होगा? पक्का ना? ये तो नहीं बोलोगे सर आपने टैक्सेबल की लिस्ट नहीं पढ़ाई थी है? अच्छा, ऐसे ऐसा सवाल आता है। सर एग्जाम की लिस्ट तो माशाल्लाह मेरे को पूरी याद है, और एग्जाम जो होता है वो मैं कर लेती हूँ, सर ये टैक्सेबल की लिस्ट कहाँ है? तो अल्लाह की बंदी, अल्लाह के बंदे, जब तेरे को एग्जाम की लिस्ट याद है तो जो इस लिस्ट में नहीं है वो कौन है? टैक्सेबल है। जो चचा है वो भतीजा नहीं है। ऐसे याद कर लो भाई। तभी हम कौन सी लिस्ट करने जाएंगे? एग्जाम की। कौन सी लिस्ट करेंगे? इंटरेस्ट मिले। देखो पाकिस्तान हो इंडिया हो, बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं। एक बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, एक सेविंग सर्टिफिकेट्स होती हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होती हैं, बहुत सारे सेविंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में हो तो उनके मुल्क में भी है। तो उनका मुल्क ये कहता है इंटरेस्ट मिला आइजा से। कहाँ से मिला? ये आइजा कौन है? तो ये देखो, ये आइजा सुन के लोग खुश हो जाते हैं, अस्तगफुरुल्लाह। आइजा का फुल फॉर्म है इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। क्या नाम है बेटा? इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइजा से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। आइजा का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। फिर आपको इंटरेस्ट मिले सेविंग सर्टिफिकेट से। किससे मिले? सेविंग सर्टिफिकेट से। अगेन सेविंग सर्टिफिकेट से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स एग्जाम्प्ट होता है, उस पर भी कोई टैक्स लगता नहीं है। फिर इंटरेस्ट मिले किसी को फ्रॉम NSNI, डायरेक्ट सेवर अकाउंट। NSNI क्या होता है? फुल फॉर्म लिखिएगा, नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। NSNI का फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट सेवर अकाउंट से मिले तो क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। और अगर NSNI के सेविंग्स अकाउंट से मिले जब भी क्या होता है? एग्जाम्प्ट ही होता है। प्राइस बॉन्ड लग जाए, क्या लग जाए? प्राइस बॉन्ड लग जाए, लॉटरी राफल ड्रॉ, राफल राफल में आपका नाम निकल आए, और लॉटरी एंड बैटिंग। पाकिस्तान में बैटिंग इलीगल, वहां पे लीगल। ठीक है जी। प्राइस बॉन्ड हो या लॉटरी हो या बैटिंग हो, तो लॉटरी, बैटिंग, प्राइज बॉन्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम NSNI सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम डायरेक्ट सेवर, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग सर्टिफिकेट, और इंटरेस्ट फ्रॉम आइजा। ये क्या है? ये वो लोग हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो कैटेगरीज हैं, ये वो अकाउंट्स हैं कि जहां से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो गोरों की गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स लेती नहीं है, एग्जेम्प्ट है। तो इससे हटके जो भी होगा दादा वो क्या होगा? लेकिन मैं टैक्सेबल की भी लिस्ट लिखता हूँ, लेकिन याद आप कौन सी कर लोगे? सिर्फ एग्जेम्प्ट वाली। इंटरेस्ट मिले कहाँ से मिले? बैंक से मिले। सिंपल। इंटरेस्ट कहाँ से मिले? बैंक से मिले। ये एग्जाम की लिस्ट में था? नहीं था। जो एग्जाम की लिस्ट में नहीं होता वो क्या होता? टैक्सेबल होता। खलास। इंटरेस्ट मिले फ्रॉम बिल्डिंग सोसाइटी। बिल्डिंग सोसाइटी थोड़ा मुश्किल है समझना, आसान करते हैं। इजी पैसा सुने? इजी पैसा सुना है पाकिस्तान में? ये समझो वहां का इजी पैसा समझ लो। माइक्रो फाइनेंस बैंक बोलते हैं ना पाकिस्तान में। तो बिल्डिंग सोसाइटी से इंटरेस्ट मिले तो भी क्या होता है? क्या ये एग्जाम की लिस्ट में है? तो इसका मतलब क्या हुआ? टैक्सेबल हुआ। इंटरेस्ट मिले गिल्ट से। किससे मिले? गिल्ट। गिल्ट क्या होता है? क्या होता है गिल्ट? सर वल्लाही नहीं पता, मैं बता।
गिल्ड्स यार अपना ट्रेजरी बॉन्ड। गिल्ड्स कौन होता है? अपना ट्रेजरी बॉन्ड। ये ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? अरे यार गवर्नमेंट का स्टॉक। अरे ये गवर्नमेंट स्टॉक क्या होता है? एक्सचेकर स्टॉक। अरे ये एक्सचेकर स्टॉक क्या होता है? आसान भाषा में डिवेंचर। सर ये डिवेंचर क्या होता है? तो बेटा लोन नोट का नाम तो सुना था ना? कहाँ से चौरंगी घूमी? गिल्ड से मिले। ये टैक्सेबल है। ये गिल्ड्स कौन है बड़ी? ये हो ये कौन? तो गिल्ड्स अपना वही वही खाला का बेटा। क्या नाम था? ट्रेजरी बॉन्ड। अरे कौन ट्रेजरी बॉन्ड? वही रफीक भाई का बेटा। रफीक भाई का बेटा कौन? वही गवर्नमेंट का स्टॉक। अरे गवर्नमेंट स्टॉक कौन? वो जुलेखा का बेटा। जुलेखा का बेटा बोले तो एक्सचेकर स्टॉक। एक्सचेकर स्टॉक कौन? वो जमील का भाई। जमील का भाई कौन है? वो डिवेंचर है। अच्छा अब समझ आया। अच्छा ये वाले की बात हो रही है। डिवेंचर जिसको एफआर की भाषा में क्या बोलते थे? लोन नोट। अगर यहां से इंटरेस्ट मिल जाए तो क्या एग्जाम की लिस्ट में है? तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और फिर आखिरी, इंटरेस्ट फ्रॉम, ये तवज्जो से देखना बेटा, इसको ध्यान से देखना। क्या लिखा है? एनएसएनआई थे भी था ने उथे भी था। लेकिन ध्यान से पढ़ो। वहां एनएसएनआई का क्या नाम था? डायरेक्ट सेवा। वहां एनएसएनआई का क्या नाम था? सेविंग अकाउंट। यहाँ क्या नाम है? तो क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट एग्जाम में था? नहीं था। तो क्या हुआ? टैक्सेबल हुआ। कहानी खलास। यहाँ तक कोई तकलीफ है? एक बात याद रखना है। आइजाबाजी जो है, ISA, ISA, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, इसकी एक छोटी सी थ्योरी आपके कोर्स में है। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है कैश आइजा और एक होता है स्टॉक आइजा। एक होता है कैश वाली आइजा और दूसरी कौन होती है? स्टॉक वाली आइजा। अब कैश आइजा में हम इन्वेस्टमेंट करने चले। हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करने चले? कैश आइजा में इन्वेस्टमेंट करने चले। तो हमें कहा नहीं सर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपकी एज बड़ी कम है। आप 18-16 साल के नहीं हुए हैं। क्योंकि कैश आइजा में आने के लिए आपकी उम्र शरीफ कम से कम 16 होनी चाहिए। अगर आप 16 से कम है, वेरी वेरी यंग है हमारी तरह, तो आप कैश आइजा में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और स्टॉक आइजा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र बंदा स्टॉक आइजा को इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। यानी कैश आइजा के लिए 16 साल और स्टॉक आइजा के लिए कम से कम 18 साल का बकरा होना चाहिए, तभी वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और एक बात याद रखना, आइजा में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं फकत फकत ओनली 20,000 पाउंड। कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? 20,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करने की इजाजत किसी को नहीं है। अब अगर फौलान भाई हैं हमारे, ये पहुंच गए, आइजा लूंगा, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट लूंगा। अच्छा भाई ले ले। इस जगह 1,000 पाउंड का मैं लूंगा कैश आइजा। ओए होए, कैश आइजा कितना लूंगा? 1,000। और 50,000 की स्टॉक आइजा लूंगा। ले सकता है? क्यों? तो इसने बोला मैं कैश आइजा 1,000 की लूंगा और बाकी की क्या लूंगा? तो बाकी कितना? ये 19 कहाँ से जन्म लिया? सर ये आपने फरमाया ना 20,000 मैक्स लिमिट है। तो हाजी साहब ने 1,000 का कैश आइजा लिया है, तो बाकी की कितने की? 19 की वो मिल गई। अब एक और बंदा आया, लाला। लाला ने कहा तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह, हम स्टॉक आइजा में काम नहीं करेगा, हम सब कैश पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? सारा कैश पे काम करेगा, स्टॉक आइजा नहीं लेगा, नहीं चाहिए हमको, ये हम एक वाला है। तो भाई कितना? ओके 20 ले ले भाई। फिर आया उमेश, अदा था ही बाबा, हम बराबरी वाला मारू है, हम बराबरी वाला मारू है, इधर लेगा 10 इधर लेगा 10। फिर आया, क्या नाम था, जैन भाई आए। जैन ने कहा देखो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 टॉस किया, ये 50 500 की लूंगा। ठीक है भाई, ये कितने की लूंगा? या फिर इसने बोला नहीं यार डिसीजन चेंज पढ़, ये 500 की लूंगा। तो ये वाली कितनी? ये गेम ऐसे ही चलता रहता है। 20 से ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते नहीं है, ये मैक्सिमम। अब आपके पास है 2 रुपए, तो ठीक है भाई आप 2 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, 2 रुपए इधर 0 इधर। गरीब आदमी, गरीब इस तरह सोचो ना, कभी पाकिस्तानी अमीर नहीं हो गए। कम है पैसे में क्या करूं, तो जितने उतने कर दे। मैक्सिमम लिमिट का क्या मतलब होता है? इससे ज्यादा नको, इससे कम जितना है कर दे भाई। किडनी बेच के कर दे, अगर नहीं है पैसे तो 20,000 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि पाउंड है, 20,000 रुपए नहीं है। 20,000 पाउंड मल्टीप्लाई तो करो, तबियत खराब हो जाएगी कि कितने बनते हैं, कैलकुलेटर बोलेगा नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, तो बताओ कितने, मतलब कितने ACC हो जाएंगे। खैर, अब यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान होते हैं, दुखी आत्मा जिसको मैं कहता हूँ, सर ये पेपर में कैसे आएगा, सर ये पेपर में आता है क्या, सर ये कैसे पूछेगा। अच्छा, तो ऐसे कुछ बेचारे दुख के मारे हमारे पास बच्चे पाए जाते हैं। इसलिए आप लोगों में से भी किसी के ध्यान में ऐसा सवाल आता होगा। हाँ, सवाल तो सोचना ही नहीं है, जितना बताया उधर रुक जाना है, इससे ज्यादा होशियारी करी तो खुद को परेशान करोगे, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बच्चों ने बताया, बड़ा चला था ये टिकटॉक पे, बच्चे ने बताया, मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो गाँव में रहता हूँ। शिकारपुर शिकारपुर। चलो, पेपर में कैसा आएगा? ऐसे आएगा। 2 क्वेश्चन है, कहाँ से उठाए हमने? कैप्टन से। आइए मिलकर खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड से खेलेंगे, आखिरी वाले से खेलेंगे, आखिरी से।
क्या किया बेटा ऑनलाइन वालों, आप लोगों को बताना चाहिए। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में बता देना, हाँ सवाब मिलेगा। आपने पैसे पूरे दिए, नहीं दिए तो लेंगे पूरे हम, फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। चलो, परचेज ऑफ NSNI क्या, देखो ना, देखो देखो, एग्जाम में है ना, फौजान के सर की कसम एग्जाम में है, तो कर दे एग्जाम भाई। आगे ऊपर जाओ, NSNI कौन सा, लाला के बालों की कसम, टैक्सेबल में है ना, एग्जाम में नहीं है ना, तो क्या करेगा। चलो भाई ऊपर जाओ, बाजी का क्या नाम है, आयजा, क्या ख्याल है आयजा के बारे में, ओ एग्जाम, चलो। और शेयर्स इन द कंपनी, शेयर्स क्या एग्जाम की लिस्ट में है, नहीं एक बच्चा आता है, सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, अरे सर बेटा मैंने रूल क्या पढ़ाया था, एग्जाम में नहीं है वो क्या है, तो क्या ये एग्जाम में था शेयर्स, तो क्या डालेगा मेरा बच्चा, ठीक है। फिर आओ नीचे, क्वेश्चन अरे 2 मार्क मिल गया, सुभान अल्लाह। क्वेश्चन 2 क्या फरमाते, पढ़ो, NSNI इन्वेस्टमेंट, टैक्सेबल गिल्ड्स, टैक्सेबल NSNI सेविंग सर्टिफिकेट, चलो, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट का ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम इसी कैलकुलेशन पे आते हैं। अब आते हैं, हमने नॉन सेविंग्स पढ़ा था, आज सेविंग को साथ में जोड़ना है। कितने बैंड्स पढ़े बेटा, बेसिक, हायर एंड एडिशनल, खवातीन हजरात, बेसिक का 20, हायर का 40 और एडिशनल का 45। बेसिक की लिमिट 37,700 तक, लेकिन गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन की वजह से लिमिट बढ़ती है। हायर की लिमिट पत्थर पे लकीर है, तुसी मर भी जाओगे ना जब भी वो लिमिट, कब तक, मार्च 2026 तक नहीं बदलेगी। कितनी है वो लिमिट, 87,440। और एडिशनल में क्या जाता है, जो हायर और एडिशनल, हायर और बेसिक जब भर जाता है तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है कैलकुलेटर पे दिखाते हैं वो कितने जाते हैं, एडिशनल में जाते हैं। ये बैंड हर इनकम के लिए अलग नहीं है, ये एक ही बैंड है, ये एक ही बैंड है। पहले उसको नॉन सेविंग बजाएगा, टंग 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 टंग, नॉन सेविंग जब उसको बजा लेगा तो फिर उसी बैंड में, उसी में बची कुची जगह में कौन जाएगा, और फिर कल उसी बची कुची जगह में कौन गिरेगा, डिविडेंड भी गिरेगा। ये एक ही 37,700 है, ये एक ही है। इससे पहले कौन, सीक्वेंस भी जरूरी, सीक्वेंस आगे पीछे करने की इजाजत नहीं, पहले कौन जाएगा, नॉन सेविंग, पछे सेविंग, और इसके बाद डिविडेंड शेयर करने का नहीं है। रेट भी सेम है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये तो बच्चे वाला हो गया। दो एडिशनल एक्स्ट्रा बैंड होते हैं, दो एक्स्ट्रा बैंड जन्म लेते हैं, दो एक्स्ट्रा बैंड तशरीफ लाते हैं जब हम कौन सी इनकम से खिलवाड़ कर रहे होते हैं, सेविंग से। सर हमने नॉन सेविंग में तो स्टार्ट और नील रेट बैंड नहीं पढ़ा था, तो बेटा क्या लिखा हुआ है, NA, क्या लिखा हुआ है, NA बोले तो नॉट एप्लीकेबल। स्टार्ट बैंड और सेविंग्स NRB, एस फॉर सेविंग, नील रेट बैंड, सेविंग का नील रेट बैंड। ये दो बैंड्स मैंने कहा ना, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग क्या करें, सेविंग करें, तो उन्होंने एग्जाम की एक लिस्ट भी दी, और उन्होंने कहा भाई तुम सेविंग करो, हम तुमसे 0% टैक्स लेंगे। दो एक्स्ट्रा बैंड दे दिए, बैंड होंगे तो उनकी कोई ना कोई लिमिट भी होगी, कितनी लिमिट तक अगर तुम हराम कमाओगे तो तुमसे हम कोई टैक्स 0% टैक्स लेंगे। कितना परसेंट टैक्स लेंगे, वाह। फिर भी गोरा जो है वो सेविंग नहीं करता, तोबा तोबा। यहाँ नहीं, वो कुछ और कामों के लिए नहीं करता, उनके बचते नहीं है, वो उनका शरबत बड़ा महंगा हो गया, उस पर टैक्स भी लगता है ना, वैट 20% वैट है खाली। अब सवाल है, और बड़ा जेन्युइन सवाल होगा, सर ये बताइए, स्टार्ट बैंड की लिमिट क्या है, हमें बेसिक की लिमिट तो पता है 33,000, हायर की भी याद है, एडिशनल जो बचा कुछ है वो है इधर। सर स्टार्ट बैंड की लिमिट क्या है, तो स्टार्ट बैंड की लिमिट कांस्टेंट नहीं है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेट की जाएगी। स्टार्ट बैंड की लिमिट का क्या है, फार्मूला, क्या है बेटा, फार्मूला, और हर क्वेश्चन में ये अलग से कैलकुलेट होगी। कैसे कैलकुलेट होगी, 5,000 माइनस टैक्सेबल नॉन सेविंग, 5,000 माइनस क्या करेंगे, टैक्सेबल नॉन सेविंग करेंगे। और आपको कसम है खुद की, ये आंसर हमेशा किस में आना पड़ेगा, प्लस में आएगा। ये प्लस में आंसर आएगा, तो ये जो प्लस वाला आंसर होगा, गौर से सुनो, ये जो प्लस वाला आंसर होगा ये स्टार्ट बैंड की क्या बनेगी, लिमिट बनेगी। लेकिन सर अगर आंसर माइनस में आ जाए तो, और आएगा भी, आएगा भी, लिटरली आएगा। मैंने क्या कहा, दोबारा सुनो, अगर ये आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो ये क्या बनेगी, स्टार्ट बैंड की लिमिट बनेगी। और अगर सर ये आंसर किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम बोलेंगे ओ स्टार्ट बैंड, स्टार्ट बैंड खल्ली वल्ली, स्टार्ट बैंड गेट लॉस्ट प्लीज, स्टार्ट बैंड अप्लाई ही नहीं होगा। स्टार्ट बैंड कब अप्लाई होता है, जब 5,000 में जब टैक्सेबल नॉन सेविंग माइनस करें तो आंसर किस में आए, प्लस में। अगर आंसर माइनस में आए तो स्टार्ट बैंड खल्ली वल्ली, यानी स्टार्ट बैंड को कंसिडर नहीं करेंगे। यहां तक कोई दुखी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह तो ये और क्लियर होगा कि सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। अब बात हो रही है सेविंग के नील रेट बैंड की। ये है बेचारा टैक्स पेयर, कौन है ये, टैक्स भर भर के बेचारा दुखी भी है और कमजोर भी हो गया है। अब जूते पहना दिया, एक नाजुक सा टैक्स पेयर बेचारा दुखी। ये बंदे के 3 स्टेटस हो सकते हैं, कितने स्टेटस हो सकते हैं, या तो ये गरीब होगा, या ये कौन सा बैंड में फॉल कर रहा होगा,
मीडियम वाले में, या फिर ये अमीर होगा। यानी एक इंडिविजुअल जो यूके में रहता है, या तो बेसिक बैंड के हिसाब से टैक्स पे कर रहा होगा, बेसिक बैंड टैक्स पेयर, या हायर बैंड टैक्स पेयर होगा, या तो नील रेट बैंड जो है ना, नील रेट बैंड जो है ना, इसकी लिमिट कैसे डिटरमाइन होती है आपके स्टेटस पे। अगर तुसी गरीब हो तो आपको 1000 पाउंड की लिमिट मिलेगी। कितनी लिमिट मिलेगी? अगर तुसी मीडियम रेंज वाले हो तो नील रेट बैंड की कितनी लिमिट मिलेगी? 500। और तुसी अगर एडिशनल वाले हो तो तुम्हारे को आपको नील रेट बैंड नहीं मिलेगा। नील रेट बैंड किसको मिलता है? गरीबों को और हायर बैंड, यानी बेसिक बैंड वालों को और हायर बैंड वालों को। अगर बंदा बेसिक बैंड में फॉल कर रहा है तो कितना? 1000। हायर में फॉल कर रहा है तो कितना? 500। अभी आपका नाजुक दिमाग बहुत कुछ कैलकुलेट कर रहा होगा, कैसे होगा, तो बेटा अभी 8 सवाल करेंगे। कितने? 8। 8 सवाल करेंगे तो ये कैसा मेसा चेड़ा मेड़ा अभी हम देखेंगे, और जैसे मैं कराऊंगा ऐसे ही होगा। इससे हट के लाला हो ही नहीं सकता। जो करेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं समअप करता हूं, फिर हम इसको बिठाएंगे क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास इंटरेस्ट है, अगर टैक्सेबल है, अगर क्या है, टैक्सेबल है, तो हमें दो एडिशनल बैंड, दो न्यू बैंड्स की वर्किंग करनी है। एक कौन सा? स्टार्ट। और दूसरा कौन सा? नील रेट बैंड। स्टार्ट बैंड की वर्किंग कैसे करते हैं? एक फार्मूला है, उसका आंसर प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में आएगा तो स्टार्ट बैंड अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा सेविंग का नील रेट बैंड एसएनआरबी, उसके लिए हम स्टेटस देखेंगे। कैसे स्टेटस देखेंगे अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर स्टेटस बेसिक में फॉल करे तो 1000 की लिमिट, हायर में फॉल करे तो 500 की लिमिट, और एडिशनल हो तो हम बोलेंगे बेटा सॉरी, आपको कोई एसएनआरबी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप कौन है? आप हैं कौन? आप अमीर हैं, और अमीरों के लिए एसएनआरबी नहीं होता है। ये जो मैं तकरीर करता हूँ, ये हैंडआउट में मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ लिखूं तो पढ़ना। हाँ, हैंडआउट की इंग्लिश पढ़ोगे तो स्टडी हब की इंग्लिश पढ़ने में अफाका होगा, वरना डायरेक्ट स्टडी हब की इंग्लिश आपके हार्ट अटैक करवा सकती है। फिर पता चला अदीन था, स्टडी हब की वजह से विशाल फरमा गया। अल्लाह अकबर, ऐसा हो सकता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, बाजी का नाम है जेनी बाजी। बाजी का क्या नाम है? जेनी बाजी। जेनी मेरी जी, मेरा नाम, मेरा सवाल मैं बोलूंगा। जेनी है, जेनी भाई, जेना भाई, ठीक है। चलो भाई, जेना भाई इंटरेस्ट कितना कमा रही है? तो बस अस्तगफिरुल्लाह, साथ में नौकरी भी करती है। कितना? चलो भाई, नौकरी करती है वो, नॉन सेविंग होगा कि नहीं होगा? सेविंग कितना है? देखो देखो, ऐसे ही लिखते हैं ना। कहीं ये तो नहीं लिखा कि आइजा माइजा चाइजा, कोई एग्जाम की लिस्ट तो नहीं। जस्ट इंटरेस्ट, इसका मतलब ये सिंपल टैक्सेबल है। कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है ना। तो यही मेरी क्या बनी? टोटल इनकम। और यही मेरी, और टोटल का कॉलम तो हमारा खूबसूरती है ना। ये आगे 14,000। इधर पता चला टीएनआई 1 लाख से क्या है। जब टीएनआई 1 लाख से कम होती है तो एएनआई कैलकुलेट नहीं करते। हमारा पर्सनल अलाउंस कितना हो जाता है? पूरा पूरा कितना? पूरा 12.76 हो जाता है। और हमें इसकी सीक्वेंस भी पता है। पहले कौन से कॉलम से? 11 यहाँ से चला गया, बाकी कितना बचा? तो कैलकुलेटर ने हमें टैक्सेबल इनकम कितनी दिखाई? ये 0 दिखाई, और ये 1430 दिखाई। टोटल तो फिर शोबाजी के लिए रह जाता है। अब यहाँ टोटल का बड़ा एक अहम काम है। ये 37,700 के अंदर अंदर है ना टोटल में। तो इस बंदे का स्टेटस क्या है? गरीब अमीर? ओ गरीब, हाँ जनफर, गरीब, यानी ये बंदा गरीब है। अब ये उर्दू को मिटा देते हैं, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। हिज स्टेटस इज बेसिक बैंड टैक्स हियर। क्यों? क्योंकि 37,700 के, इसकी टोटल 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 को देखना बाबू, टोटल 37,700 के अंदर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले टैक्स इस पे लगता है, इस पे टैक्स लगता है। नॉन सेविंग क्या है? नॉन सेविंग, टिंग टिंग, फिर बारी किसकी है? तवज्जो बॉयज एंड गर्ल्स, खवातीन एंड हजरात, पहली मर्तबा कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सेविंग में हमेशा सीक्वेंस है। पहले कौन सा बैंड आएगा? स्टार्ट। आइए स्टार्ट की लिमिट कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला देखो देखो देखो, 5,000 माइनस टैक्सेबल नॉन सेविंग, है ना? कितनी है? ओए 0 है। ओए कितनी है? 5,000 माइनस 0, कसम खुदा की आंसर कितना आया? ये 5,000 क्या है? लिमिट ऑफ स्टार्ट बैंड। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? और इसके बाद दूसरा बैंड कौन सा होता है? सेविंग का नील रेट बैंड, जिसकी लिमिट अगर हमें तय करनी हो तो इस बंदे को देखो, इसके स्टेटस को देखो। क्या स्टेटस है इसका? बेसिक बैंड वाला। तो कितनी लिमिट आ गई? हमने सेविंग की हेडिंग लगाई, दोनों लिमिट्स को आइडेंटिफाई किया। कोई दुखी? एनी प्रॉब्लम्स? हमें सॉल्व करने निकला हूं, आज बेटा सॉल्व करते हैं। सेविंग, पहले कौन सा बैंड लगेगा? ये कितना कमा रहे सेविंग से? ये हराम कितना है? टैक्सेबल हराम कितना है? और पहला बैंड कौन सा है? स्टार्ट है। स्टार्ट में जगह कितनी है? स्टार्ट का दिल बड़ा है छोटा है? बीमार है। बड़ा दिल होना बीमारी है। अल्लाह अकबर, स्टार्ट इज बीमार, इसका दिल बड़ा है। अपनी इनकम कितनी? 1430 पूरी की पूरी स्टार्ट की लिमिट के अंदर फॉल कर जाएगी। स्टार्ट हो कि नील रेट वेंडो टैक्स का रेट 0 होता है। स्टार्ट हो या नील रेट वेंडो टैक्स का रेट 0 होता है। इतनी ख्वारी, इतनी मेहनत करने के बाद आंसर आया 0। जे फॉर 0। मेरा 0 है, मैं जे तो बोलूँ।
J for जीरो आया, जीरो। सर ऑप्शन में जीरो होगा, तो जी हाँ, ऑप्शन बी जीरो। तो फिल इन द ब्लैंक से कैसे लिखेंगे? तो वन से पहले आता है जीरो, उसका बटन ही बड़ा होता है, तो वन ट्रिंग और करना एंटर। कितने मार्क्स मिलेंगे? दो। कोई तकलीफ? हाँ भाई, साथ साथ लिखो बाबा। अली सवेरा, शामीर उठो बेटा, आंखें खोलो। ऑनलाइन वालों जागो, सोने वालों देखा, मुझे पता है ऑनलाइन में सब कुंभकर्ण का समय है, ये कुंभकर्ण का समय। दोपहर का टाइम सोने का टाइम होता है। दो लोग जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं, वाह क्या बात। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेनी बाजी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया देखो, एम्प्लॉयमेंट इनकम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। साथ साथ लिखते भी जाइएगा भाई, क्योंकि कोर्स हमारा बहुत बड़ा है, साथ साथ लिखोगे तो ही टाइम बचेगा। ये तीन कॉलम बने। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बेटा? 15,200। इंटरेस्ट कितना है? 3,000। उठाओ कैलकुलेटर, यही मेरी नेट इनकम है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना। अब इतने दिन हो गए करते हुए कि टोटल इनकम है, यही हमारी जो है ये नेट इनकम है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। और ये आ गया 16,18,200। A9 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सन अनाउंस पूरा पूरा 12,570। किसी को कोई सवाल यहाँ तक बेटा? 2630 और 5630, ये आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फोकस, तवज्जो। अब सबसे पहले टैक्स किस पे लगता है? किस पे लगता है? पता? हाँ भाई, ये बंदे का स्टेटस तो बताओ, ये कौन है? गरीब, हाजा नफर गरीब कैसे? ये बेसिक बैंड के अंदर ही तबाह हो जाएगा। क्यों लाला, क्यों? क्योंकि ये 37,700 के अंदर ही अंदर है। हाँ, अगर ये 1,12,500, एक सॉरी कितना था एडिशनल के लिए, 1,25,140 से ज्यादा होता तो ये एडिशनल होता, और 37,700 से ज्यादा और 1,25,140 के दरमियान होता तो फिर हम इसको क्या बोलते? मीडियम वाला यानी हायर वाला। ये तो गरीब चल रहा है। अब नॉन सेविंग कितनी है बेटा? बेसिक बैंड में गिरेगी नहीं गिरेगी? बेसिक बैंड में कितना परसेंट टैक्स होता है? 20। आंसर क्या आया? कितना? 526। अब देखो तवज्जो, सेविंग्स की बारी है। सेविंग में सबसे पहले कौन सा बैंड होगा? स्टार्ट की वर्किंग में थोड़ा कोने में कर लेता हूँ ताकि यहाँ खिचड़ी ना बन जाए, ठीक है? स्टार्ट का लिमिट कैसे निकालते हैं? 5,000 माइनस टैक्सेबल नॉन सेविंग जो कि 2630 है। कितना आया लिमिट? ये 2370 में किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो, अब मैं स्टार्ट बैंड अप्लाई कर रहा हूँ। देखो बेटा तवज्जो से, हाँ। इंटरेस्ट का टोटल है कितना? इंटरेस्ट टोटल है कितना? 3,000। स्टार्ट बैंड की लिमिट कितनी निकाली है? तो 2370 पे कितना परसेंट लग गया? बाकी, बाकी कौन से बैंड में जाएगा? सेविंग के नील रेट बैंड में। सेविंग के नील रेट बैंड में बेसिक बैंड वाला बंदा है ये। तो सेविंग का नील रेट बैंड का लिमिट कितना है इस बंदे के लिए? 1,000 है। यहाँ इनकम कितनी बची है? 1,000 से ज्यादा कि 1,000 से कम? 1,000 से कम। कितनी? 6। अगर ये 1,000 से ज्यादा होती तो अगले सवाल में सिखाएंगे कि कैसे होती। अभी ये सीखोगे क्या बता रहा हूँ। ये 1,000 की क्या है? कम है। तो किस बैंड में फिल हो गई? एसएनआरबी में फिल हो गई, फिट कर दिया। एसएनआरबी में क्या रेट होता है? जीरो। इतनी मेहनत दो जीरो के लिए, और आंसर आया टैक्स लायबिलिटी जीरो। नहीं होए 526। ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जिन्होंने की, कि ये ऊपर वाले को टोटल करना कॉम भूल जाती है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब है नॉन सेविंग, इंटरेस्ट और डिविडेंड तीनों को फिलअप करके लायबिलिटी आएगी। इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ? ऑनलाइन वालों वाली हो कोई सवाल? जन्नती बच्चे माशाल्लाह, जन्नती जन्नती। फिर आगे जेनी बाजी, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचिए शाबाश जल्दी से। क्वेश्चन 25, टैक्सेबल इनकम निकालिए, आगे हम करेंगे।
19,430 नहीं, नहीं दोबारा देखो, 16,430 आ रहा है बेटा। ओके, यहाँ तक टैक्सेबल इनकम तो ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट इनकम आई, इंटरेस्ट आया, पर्सनल अलाउंस गिर गया, पर्सनल अलाउंस माइनस हो गया, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं हुआ, A9 तक हम नहीं गए। अब बात समझो, अब है ये बंदा कौन, हु इज ही, ये बंदा कौन है, ये स्टिल बेसिक बैंड वाला है, राइट और रॉन्ग, गरीब, स्टिल गरीब, कैसे होगा, पहले किस पे टैक्स लगता है बेटा, नॉन सेविंग पे, बेसिक बैंड कितना, 37,700 तक होता है ना, 37,700 तक होता है, 16,430 कौन ले गया, कौन ले गया, नॉन सेविंग, कितना परसेंट टैक्स लगा उसके ऊपर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, अब जरा ध्यान से देखना, नॉन सेविंग के बाद किसकी बारी है, सेविंग की, सेविंग का सबसे पहला बैंड कौन सा होता है, स्टार्ट, कैसे होता है, 5,000 माइनस, हाँ भाई क्या आंसर आया, कितनी लिमिट है इसकी, गलत दबाओ इसका बेटा, प्रधान गलत दबाओ इसको, जान से मार दो इसको, सर स्टार्ट बैंड हल्ली वल्ली हो गया, क्योंकि आंसर किसमें आया, स्टार्ट, अगर आंसर माइनस में आए तो स्टार्ट बैंड अप्लाई नहीं होता, यही मैंने बताया था, इसमें कोई तकलीफ, फिर कौन सा बैंड होता है, सेविंग का नील बैंड, ये बंदा कौन है, बेसिक वाला है, कितना लिमिट मिलेगा इसको, इंटरेस्ट है कितना टोटल, 3 में से 1,000 पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 0, फिर कौन सा बैंड आएगा, फिर तरतीब है ना, स्टार्ट, SNRB, फिर बेसिक, फिर हायर, फिर एडिशनल, मेरा सवाल है बेसिक में कितनी जगह बाकी है, कैसे पता चला, बेसिक में जगह कितनी है, इनकम तो 2,000 बाकी है, बेसिक में से जगह कितनी, देखो ये वर्किंग जो मैं अभी कोने में कर रहा हूँ, ये आपको पेपर में करनी पड़ेगी, अब आप इतने तेज हो जाओ कि ये वर्किंग आप कैलकुलेटर पर कर लो तो इस कंप्लीटली फाइन, दिखाने की जरूरत, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होती है कि भाई लिख लेना, क्योंकि ये अगर वर्किंग गलत तो पूरा आंसर गलत, देखो बेसिक बैंक की लिमिट है कितनी, अब गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन होता तो ये लिमिट ये नहीं होती, ये कुछ और होती, बड़ी भी होती, हमेशा इसी तरह करना जिस तरह मैंने लिखा है, सबसे पहले कौन ले गया इसमें से, नॉन सेविंग कितना ले गया, 16,430 कौन ले गया, नॉन सेविंग, बचा कितना, अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, 16,400 नॉन सेविंग ले गया ना, अब कोई बोले ना बचा कितना, तो सोलना भी बचा थोड़ी है, इसमें से और भी तो आया है, पहले आई चील, चील लेके गई, फिर कौवा आया, यानी गोश्त का टुकड़ा पड़ा था, पहले शेर आया, शेर ने पेट भर के खाया, वो नॉन सेविंग था, फिर जो बचा हुआ था चील आई, चील ने खाया, उसका नाम था स्टार्ट बैंड, स्टार्ट बैंड के जाने के बाद गीदड़ आया, हाइना आया, हाइना, और उसका क्या नाम था, SNRB, जब हाइना ने खा लिया तो फिर वो जो ऊपर वल्चर, वल्चर्स घूम रहे होते हैं, गिद्ध, फिर उसकी बारी आएगी और उसको मिलेगा बचेला कुचेला, पहले कौन आया, शेर आया, शेर, फिर कौन आया, शेर के बाद आई चील, चील के बाद कौन आया, हाइना, हाइना के बाद आखिरी में जो बचा वो किसके लिए है, वो वल्चर्स के लिए है, ये सीक्वेंस याद रखनी है, पहले किसके लिए निकाला, फिर किसके लिए, स्टार्ट, फिर किसके लिए, और आखिरी में किसके लिए, चलो बेटा 16,430 चला गया इधर, स्टार्ट बैंड कितना ले गया, स्टार्ट बैंड, स्टार्ट बैंड तो ही कोई, स्टार्ट बैंड तो मर गया था, SNRB कितना ले गया, बचा कितना है, ओए किसे नहीं है, 20,270, अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, मेरी इंटरेस्ट इनकम यहाँ है कितनी, 3 में से कितनी फिल हो चुकी, यहाँ बची कितनी है, 2,000, 3 थी ना, 3 में से कितनी यहाँ चली गई थी, 1,000, तो बची कितनी थी, क्या 2,000 ये 20,000 के अंदर अंदर है, तो क्या मुझे हायर बैंड का मुंह देखना है कि इधर ही फिल करा दूं, अगर अगला सवाल होगा, अगर यहाँ पे रिमेनिंग सिर्फ 1,000 होता, रिमेनिंग सिर्फ कितना होता, 1,000, तो फिर बेसिक बैंड में कितना इंटरेस्ट गिरता, 1,000, और बाकी कहाँ जाता, ऑब्वियसली हायर में जाता, और हायर का रेट कितना परसेंट होता है, 40 होता है, ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया है, टैक्स क्या आ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी कितनी आएगी, 436, 86, ऊपर वाले को भूलना नहीं है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ऑनलाइन वालों उठो, सीक्वेंस से बिठाना है, पहले कहाँ बिठाएंगे, वो स्कूल में पिकनिक पे जाते थे, तो यानी स्कूल में क्लास में जाते हैं तो कैसे डेस्क पे सीक्वेंस से टीचर बिठाती है, रोल नंबर से, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ऐसे हमारे यहाँ सीक्वेंस से बैठेगा, पहले कौन आएगा, स्टार्ट, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, बेसिक, फिर हाँ, फिर एडिशनल, ये सीक्वेंस कभी भी ब्रेक कर सकते नहीं है, जिसने कि उसके मार्क्स ब्रेक हो जाएंगे, अब हमने जितना पढ़ाया, हमें कैसे पता चलेगा आपको कितना समझ आया, तो 5 मिनट में मुझे इसका आंसर चाहिए, एलन स्टोव, अपना कोई जुगाड़, कोई शॉर्टकट नहीं चलाना, जिस तरह बताया है उसी तरह,
हाँ भाई, क्या आया? आया क्या? अभी भी 1 मिनट, अल्लाह अकबर। 777 8272। जी। 78। कुछ तो गड़बड़ है। जरा। खवातीन। 79। अल्लाह अकबर। 7672। ये सही जवाब है। चलो बेटा देखो। 7672 जिसका नहीं आया वो ध्यान से देखेगा। नॉन सेविंग्स कितनी है? 43। सेविंग कितनी है? इसको क्या बुलाते हैं हम? पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं होगा, डिडक्ट होगा ना। कितना? और ये कितना आ रहा है? इसको क्या बुलाते हैं? TNI 1 लाख से क्या है? कम है, इसलिए हमने क्या नहीं निकाली? ANI निकाल के पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस नहीं करा। तवज्जो। ये टोटल वाला है ना, टोटल बता देना जरा।
38 बॉयज एंड गर्ल्स। ये बंदा कौन है? ओए गरीब, ये गरीब थोड़ी है। हु इज ही? एलेंसो। कौन है? सर 37,700 से ज्यादा है। और 125 140 के, ये बीच की बिल्ली है। बीच का बिल्ला है ये। और बीच का बिल्ला कौन से बैंड में होता है? हायर बैंड के लिए। जो हमारा सेविंग का नील रेट बैंड है, जो हमारा सेविंग का नील रेट बैंड है, उसकी लिमिट कितनी हो जाती है? 500 हो जाती है, 1000 थोड़ी रहती है। आइए अब हम नॉन सेविंग पे टैक्स लगाते हैं। नॉन सेविंग बेसिक बैंड 37,700 के अंदर ही अंदर है कि नहीं है? कितना परसेंट लगा? आंसर आया। तवज्जो। अब कौन सी इनकम है? सेविंग। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, स्टार्ट बैंड मार दूं? वी शुड किल द स्टार्ट बैंड, वाई लेश, क्यों? आंसर माइनस में आए, स्टार्ट बैंड को गोली मार दो, गोली। राइट लाला। दर्रा आदम ख्याल से लाएगा और उससे मारेगा, अच्छे वाला, ठीक है। इसके बाद SNRB, बॉयज एंड गर्ल्स, ऊपर तय क्या था? कितना लिमिट तय किया था? 500 पे कितना परसेंट? जीरो। तवज्जो। 7850 है टोटल हराम। स्टार्ट में कितना किया? कोई नहीं। इस सेविंग के रिलेटमेंट में कितना किया? 500। अभी कितना बाकी है? 7,350। लेकिन हमें पता तो करना पड़ेगा ना, जगह कितनी है। ऑनलाइन वालों, जगह 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 के लिए क्या तरीका बताया? पहले कौन आएगा? शेर आया, शेर। शेर कितना ले गया? शेर ले गया। फिर कौन आया? चील आई, चील को पत्थर मार के हमने भगा दिया, भाग। चील को कुछ नहीं मिला। फिर कौन आया? हाई नाज आ गए। कितना ले गए? 500 किलो, अल्लाह अकबर। तो फिर जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध है, उसके लिए कितना बचा है? अब देखो, इधर इधर इनकम तो ज्यादा है बेटा, यहाँ इनकम तो ज्यादा है, लेकिन अब इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे? पहले बेसिक में जितना जगह है, कितना है? 6770 पे 20%, 1354। और बाकी जो है वो हायर में 580। ये बैलेंसिंग फिगर होता है हमेशा। और कितना परसेंट? आंसर इज, और टैक्स थोड़ा सा ट्रिकी था। कहाँ कहाँ पे फंड मारा बेटा? अपने अपने फंडों को खुद देखो, अपने अपने गलतियों से खुद सीखो लला। क्या गलती किया था? अब नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या गलती मारा? ओके, लिखने में गलती होगी, रोजा है, कोई बात नहीं, माफ है। क्या नाम है बेटा? एक्सक्यूज मी। हफ्सा के बराबर। ओके, अब नहीं होगा। हफ्सा, एक ही नाम याद है मुझे, एक हफ्सा, एक फौजान और उमेश। ये भी अब याद हो जाएंगे सर। किसी को भी तकलीफ? ऑनलाइन वालों, जागते रहो। कुछ पूछना है बेटा? अली, सवेरा और हसन। भट्टी साहब कुछ पूछना है? भट्टी साहब। 26 क्वेश्चन हो गए। आज कौन सी क्लास है हमारी? तीसरी, चौथी? आइए क्वेश्चन नंबर 27 से खेलें। मुझे इसका सही आंसर बताइए प्लीज, तब आप मिलेगा। ये भी आप ही करके देंगे? बिल्कुल, हाँ आप ही करके देंगे, फिर मैं बताऊंगा। शाबाश, चलो शुरू कीजिए। पता तो चले कितना समझ आया। जल्दी जल्दी। किल योर सेल्फ प्लीज।
अब सही है। याद रखिएगा टेक्स्ट है आसान, लेकिन छोटी 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 बातें इतनी ज्यादा हैं कि आप लोग भूल जाएंगे अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। चलो बेटा, अब हम 27 को देख लेते हैं, मिलकर देख लेते हैं। जिन्होंने निकाल लिया 11 कितना, 11 572, तो वो सही है। चलो बेटा, टैक्सेबल इनकम तो मैं अब डायरेक्ट लिखने के हक में हूँ कि वो तो सबकी सही आई होगी, जिसकी नहीं आई वो पूछ लेना मुझसे। 40430 और 7850, टोटल कॉलम कितना का है? हाँ भाई, ये बंदा 48,280 कमाने वाला 33,700 से ज्यादा है। 1,25,140 से कम है तो कौन है ये, है कौन? हायर बैंड। चलो बेटा, नॉन सेविंग कितना, बेसिक बैंड में कितना गया, कितना परसेंट लगा? तवज्जो, अभी मसला ये हो गया है कि इसका तो नॉन सेविंग ही बेसिक बैंड को क्रॉस कर गया है, तो यहीं पे कौन सा बैंड तशरीफ ले आया, कितने से, कितना परसेंट? आंसर इज 1092। फिर कौन सा बैंड, फिर कौन है, सेविंग। सेविंग में स्टार्ट बैंड आएगा, नहीं आएगा? अब आपको पता है क्यों नहीं आया, पेपर में ये दिखाना नहीं होता, आए तो बस करना होता है, नहीं आए तो क्यों नहीं आएंगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको बताता हूँ कि माइनस में आया तो नहीं, आप लोग लिखना ताकि आप लोग गलती ना करो। फिर कौन सा बैंड होता है सेविंग का, नील रेट बैंड। ये बंदा कौन है, हायर बैंड वाला। तो एक मिनट, 7850 है ना, 500 इधर चला गया, कितना परसेंट, जीरो। ये टू क्या हो गया, अरे जीरो। अब बेसिक बैंड में कितना जाएगा, कत्ल कर दो उसका जो बेसिक बैंड में लेके चला जाए। सुनिए, रोजे में शहादत, अल्लाह अकबर, जन्नत। जुमेरात मगरिब के वक्त शहादत, जुम्मे के दिन तस्फीन, जुम्मतुल विदा है, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। तो बेसिक बैंड सर यहाँ लिखेंगे ना तो माउस में से करंट आएगा। क्यों आएगा माउस में से करंट? अरे बाबा, बेसिक बैंड ऊपर खलास हो गया है, जब ऊपर ऑलरेडी खत्म हो गया है तो दोबारा बेसिक बैंड किसका शादी, एक शादी बहुत है, दूसरी फिर मौत है, क्योंकि बंदा चाय पिएगा फिर उठेगा रोजे में से, तो का ये नतीजा हो सकता है। तो अब कौन सा आया, आया कितना गया इसमें, कितना परसेंट, और टैक्स, इसमें कोई दुखी? अब मेरी बात सुनो, ये आ गई टैक्स लाइबिलिटी। मैं थोड़ा सा खूबसूरत राइटिंग में लिखना चाहूंगा। 11,572 क्या बोलते हैं इसको, टैक्स लाइबिलिटी। तवज्जो, आप लोगों ने बचपन में F2 F3 FA1 FA2 MA1 MA2 में से कुछ पे पढ़ा होगा। सैलरी क्या पूरी मिलती है हाथ में कि कट कटा के मिलती है? कट कटा के मिलती है ना, टैक्स कट जाता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है इतना आपको टैक्स देना है, इतना गवर्नमेंट को। क्या ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, हर महीने हमें जब सैलरी मिलती है तो उसमें कटापटी हुई भी होती है, नहीं हुई भी होती, तो वो तो हम दे चुके, तो गवर्नमेंट को क्या दोबारा देंगे? ये वो अमाउंट है कि इतनी लाइबिलिटी है, इतना मैंने देना चाहिए है, सपोज टू बी पेड। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हम क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, उसको टैक्स फ्रॉम सैलरी बोलते हैं ना, जो सैलरी से टैक्स कटता है वो आप इनकम टैक्स बोलो, हम लोगों की भाषा में इसको पे एज यू अर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे एज यू अर्न का फुल फॉर्म है पेई, का फुल फॉर्म है PAYE। ये वो टैक्स है जो आप एडवांस में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर गवर्नमेंट को पे कर देते हो। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये गिवन होगा सर, कभी भी नहीं निकालना होगा, नहीं निकालना होगा सर, अगर नहीं दिया हो तो जो तेरी लाइबिलिटी है वही तेरा पेबल है ना भाई। आज तक जितने भी सवाल किए उसमें लाइबिलिटी और पेबल एक ही था, क्यों? क्योंकि क्या नहीं था, पे ही नहीं था। अगर पे ही आ जाए फिर जितना दिया हो उतना ही, कोई होशियारी करने का, तो क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, टैक्स पेबल आ जाएगा। एक गलती होती है बच्चों से, क्वेश्चन में पे ही गिवन होता है और फिल इन द ब्लैंक्स होता है और मांगता है टैक्स लाइबिलिटी, और हमारी कौम तो है ही जज्बाती ना, पे ही दिया है माइनस तो करूंगा, सब आने के बावजूद दो में से जीरो, क्यों भाई? लाइबिलिटी मांगी है, लाइबिलिटी मतलब पेई से पहले वाली, और पेबल मांगे तो पेई के पास वाली, तवज्जो से करना है, ठीक है। अब घर पे बिल्कुल फारिग हैं आप लोग, कोई काम काज नहीं होता आप लोगों का, पूरा पूरा दिन फारिग घूमते रहते हो, अल्लाह अकबर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। 4 कहाँ है सर, ये तो 2 हैं। बेटा पढ़ तो सही, ये मेरे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। 25,000 ट्रेडिंग इनकम 25 है, पे इतना है, फिर ये है, फिर ये इतना है, ये है, फिर ये इतना है, तो ये पे ही गिवन है ना, तो क्या करोगे, जस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या निकालना है, पेबल निकालना है, निकाल दोगे। और फिर है बाजी मारिया, क्या नाम है बाजी का, बाजी का नाम है बाजी मारिया। इसका भी क्या निकालना है, क्या दिया, पे ही दिया हुआ है, क्या करोगे, पे ही को आखिरी में माइनस कर लोगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए आपके होमवर्क। एक क्वेश्चन हम करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 28, 29 होमवर्क। मुझे 28 का आंसर चाहिए अभी के अभी, अभी के अभी, सिंगम।
नहीं वाली अच्छा, बच्चे ने बनाया ना, बिल्कुल बेकार। ये अमीर आदमी है। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई क्या आया? आया क्या? अभी भी 1 मिनट, अल्लाह अकबर। 777 2 8272। जी। 78। कुछ तो गड़बड़ है। लला। खवातीन। 79। अल्लाह अकबर। 7672। ये सही जवाब है। चलो बेटा देखो, 7672 जिसका नहीं आया वो ध्यान से देखेगा। नॉन सेविंग्स कितनी है? 43। सेविंग कितनी है? इसको क्या बुलाते हैं हम? पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं होगा, डिडक्ट होगा ना। कितना? और ये कितना रहा है? इसको क्या बुलाते हैं? TNI 1 लाख से क्या है? कम है, इसलिए हमने क्या नहीं निकाली? ANI निकाल के पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस नहीं करा। तवज्जो। ये टोटल वाला है ना, टोटल बता देना जरा। 38। बॉयज एंड गर्ल्स। ये बंदा कौन है? ओए गरीब। ये गरीब थोड़ी है। हु इज ही? एलेंसो। कौन है? सर 37,700 से ज्यादा है। और 125 140 के। ये बीच की बिल्ली है। बीच का बिल्ला है ये। और बीच का बिल्ला कौन से बैंड में होता है? हायर बैंड के लिए। जो हमारा सेविंग का नील रेट बैंड है, जो हमारा सेविंग का नील रेट बैंड है, उसकी लिमिट कितनी हो जाती है? 500 हो जाती है, 1000 थोड़ी रहती है। आइए अब हम नॉन सेविंग पे टैक्स लगाते हैं। नॉन सेविंग बेसिक बैंड 37,700 के अंदर ही अंदर है कि नहीं है? कितना परसेंट लगा? आंसर आया। तवज्जो। अब कौन सी इनकम है? सेविंग। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, स्टार्ट बैंड मार दूं? वी शुड किल द स्टार्ट बैंड, वाई लेश, क्यों? आंसर माइनस में आए, स्टार्ट बैंड को गोली मार दो, गोली। राइट लला। दर्रा आदम ख्याल से लाएगा और उससे मारेगा। अच्छे वाला, ठीक है। इसके बाद SNRB। बॉयज एंड गर्ल्स ऊपर थे क्या था? कितना लिमिट थे किया था? 500 पे कितना परसेंट? 0। तवज्जो। 7850 है टोटल हराम। स्टार्ट में कितना गया? कोई नहीं। सेविंग के एलिमेंट में कितना गया? 500। अभी कितना बाकी है? 7,350। लेकिन हमें 50 तो करना पड़ेगा ना। जगह कितनी है ऑनलाइन वालों? जगह 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 के लिए क्या तरीका बताया? पहले कौन आएगा? शेर आया, शेर। शेर कितना ले गया? शेर ले गया। फिर कौन आया? चील आई, चील को पत्थर मार के हमने भगा दिया, भाग। चील को कुछ नहीं मिला। फिर कौन आया? हाई नाज आ गए। कितना ले गए? 500 किलो, अल्लाह अकबर। तो फिर जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध है, उसके लिए कितना बचा है? अब देखो, इधर इधर इनकम तो ज्यादा है बेटा, यहाँ इनकम तो ज्यादा है, लेकिन अब इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे? पहले बेसिक में जितना जगह है, कितना है? 6770 पे 20%। 13।
54 और बाकी जो है वो हायर में 580। ये बैलेंसिंग फिगर होता है हमेशा। और कितना परसेंट? आंसर इज, और टैक्स थोड़ा सा ट्रिकी था। कहाँ कहाँ पे फंड मारा बेटा? अपने अपने फंडों को खुद देखो, अपने अपने गलतियों से खुद सीखो लड़ा। क्या गलती किया था? अब नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या गलती मारा? ओके, लिखने में गलती हो गई, रोजा है, कोई बात नहीं, माफ है। क्या नाम है बेटा? एक्सक्यूज मी। हफ्सा के बराबर। Okay, अब नहीं होगा। हफ्सा, एक ही नाम याद है मुझे, एक हफ्सा, एक फौजान और उमेश। ये भी अब याद हो जाएंगे सर। किसी को भी तकलीफ? ऑनलाइन वालों जागते रहो। कुछ पूछना है बेटा? अली, सवेरा और हसन। भट्टी साहब कुछ पूछना है? भट्टी साहब, 26 क्वेश्चन हो गए। आज कौन सी क्लास है हमारी? तीसरी, चौथी? आइए क्वेश्चन नंबर 27 से खेलें। मुझे इसका सही आंसर बताइए प्लीज, सवाब मिलेगा। ये भी आप ही करके देंगे? बिल्कुल, हाँ आप ही करके देंगे, फिर मैं बताऊंगा। शाबाश, चलो शुरू कीजिए। पता तो चलिए कितना समझ आया। अब सही है। याद रखिएगा, टेक्स्ट है आसान, लेकिन छोटी 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 बातें इतनी ज्यादा हैं कि आप लोग भूल जाएंगे अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। चलो बेटा, अब हम 27 को देखते हैं, मिलकर देख लेते हैं। जिन्होंने निकाल लिया 11, कितना? 11,572, तो वो सही है। चलो बेटा, टैक्सेबल इनकम तो मैं अब डायरेक्ट लिखने के हक में हूँ कि वो तो सबकी सही आई होगी। जिसकी नहीं आई वो पूछ लेना मुझसे। 40,430 और 7,850, टोटल कॉलम कितना का है? हाँ भाई, ये बंदा 48,280 कमाने वाला 33,700 से ज्यादा है। 1,25 से हो, 40 से कम है तो कौन है ये? है कौन? हायर बैंड। चलो बेटा, नॉन सेविंग कितना? बेसिक बैंड में कितना गया? कितना परसेंट लगा? तवज्जो। अभी मसला ये हो गया है कि इसका तो नॉन सेविंग ही बेसिक बैंड को क्रॉस कर गया है, तो यहीं पे कौन सा बैंड तशरीफ ले आया? कितने से? कितना परसेंट? आंसर इज 1092। फिर कौन सा बैंड? फिर कौन है? सेविंग। सेविंग में स्टार्ट बैंड आएगा? नहीं आएगा। अब आपको पता है क्यों नहीं आया? पेपर में ये दिखाना नहीं होता, आए तो बस करना होता है, नहीं आए तो क्यों नहीं आएगी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको बताता हूँ कि माइनस में आए तो नहीं, आप लोग लिखना ताकि आप लोग गलती ना करो। फिर कौन सा बैंड होता है सेविंग का? नील रेट बैंड। ये बंदा कौन है? हायर बैंड वाला। तो एक मिनट, 7,850 है ना, 500 इधर चला गया, कितना परसेंट? जीरो। ये टू क्या हो गया? अरे, हम्म, जीरो। अब बेसिक बैंड में कितना जाएगा? कत्ल कर दो उसका जो बेसिक बैंड में लेके चला जाए। सुनिए, रोजे में शहादत, अल्लाह अकबर, जन्नत। जुमेरात मगरिब के वक्त शहादत, जुम्मे के दिन तस्बीह, जुम्मतुल विदा है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। तो बेसिक बैंड सर यहाँ लिखेंगे ना तो माउस में से करंट आएगा। क्यों आएगा माउस में से करंट? अरे बाबा, बेसिक बैंड ऊपर खलास हो गया है। जब ऊपर ऑलरेडी खत्म हो गया है तो दोबारा बेसिक बैंड किसका? शादी। एक शादी बहुत है, दूसरी फिर मौत है, क्योंकि बंदा चाय पिएगा फिर उठेगा रोजे में से। दो का ये इलाज नतीजा हो सकता है। तो अब कौन सा आया? आया कितना गया इसमें? कितना परसेंट? और टैक्स इसमें कोई दुखी? अब मेरी बात सुनो, ये आ गई टैक्स लाइबिलिटी। मैं थोड़ा सा खूबसूरत राइटिंग में लिखना चाहूंगा। 11,572, क्या बोलते हैं इसको? टैक्स लाइबिलिटी। तवज्जो, आप लोगों ने बचपन में F2 F3 FA1 FA2 MA1 MA2 में से कुछ भी पेपर पढ़ा होगा। सैलरी क्या पूरी मिलती है हाथ में कि कट कटा के मिलती है? कट कटा के मिलती है ना, टैक्स कट जाता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है इतना आपको टैक्स देना है, इतना गवर्नमेंट को। क्या ड्यूरिंग द टैक्स ईयर हर महीने हमें जब सैलरी मिलती है तो उसमें कटापटी हुई भी होती है नहीं हुई भी होती? तो वो तो हम देख चुके, तो गवर्नमेंट को दोबारा देंगे। ये वो अमाउंट है कि इतनी लाइबिलिटी है, इतना मैंने देना चाहिए है, सपोज टू बी पेड। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हम क्या कर देते हैं?
पे कर देते हैं, उसको टैक्स फ्रॉम सैलरी बोलते हैं ना, जो सैलरी से टैक्स कटता है वो आप इनकम टैक्स बोलो, हम लोगों की भाषा में इसको पे एज यू अर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे एज यू अर्न का फुल फॉर्म है पेई, का फुल फॉर्म है PAYE। ये वो टैक्स है जो आप एडवांस में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर गवर्नमेंट को पे कर देते हो। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये गिवन होगा सर, कभी भी नहीं निकालना होगा, नहीं निकालना होगा सर, अगर नहीं दिया हो तो जो तेरी लाइबिलिटी है वही तेरा पेबल है ना भाई। आज तक जितने भी सवाल किए उसमें लाइबिलिटी और पेबल एक ही था, क्यों? क्योंकि क्या नहीं था? पे ही नहीं था। अगर पे ही आ जाए फिर जितना दिया हो उतना ही, कोई होशियारी करने का, तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? टैक्स पेबल आ जाएगा। एक गलती होती है बच्चों से, क्वेश्चन में पे ही गिवन होता है और फिल इन द ब्लैंक्स होता है और मांगता है टैक्स लाइबिलिटी, और हमारी कौम तो है ही जज्बाती ना, पे ही दिया है माइनस तो करूंगा सब आने के बावजूद दो में से जीरो, क्यों? भाई लाइबिलिटी मांगी है, लाइबिलिटी मतलब पे ही से पहले वाली, और पेबल मांगे तो पे ही के पास वाली, तवज्जो से करना है, ठीक है। अब घर पे बिल्कुल फारिग हैं आप लोग, कोई काम काज नहीं होता आप लोगों का, पूरा पूरा दिन फारिग घूमते रहते हो, अल्लाह अकबर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। 4 का है सर, ये तो 2 हैं। बेटा पढ़ तो सही, ये मेरे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। 25,000 ट्रेडिंग इनकम 25 है, पे इतना है, फिर ये है, फिर ये इतना है, ये है, फिर ये इतना है, तो ये पे ही गिवन है ना, तो क्या करोगे? जस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्या निकालना है? पेबल निकालना है, निकाल लोगे। और फिर है बाजी मारिया, क्या नाम है बाजी का? बाजी का नाम है बाजी मारिया। इसका भी क्या निकालना है? क्या दिया? पे ही दिया हुआ है, क्या करोगे? पे ही को आखिरी में माइनस कर लोगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए आपके होमवर्क। एक क्वेश्चन हम करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 28, 29 30 होमवर्क। मुझे 28 का आंसर चाहिए अभी के अभी, अभी के अभी। सिंगम नहीं वाली तो, अच्छा, बच्चे ने बनाया बिल्कुल बेकार। ये अमीर आदमी है। चलो भाई, देखो लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। सबसे पहले नॉन सेविंग, सेविंग टोटल 1,45,000, सॉरी 1,45,000 और 7850, 1,45,7850 टोटल कितना है? 1। ये क्या है? मेरी नेट इनकम आ गई ना। चलो भाई, पर्सनल अलाउंस के बारे में क्या ख्याल है? पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए नाई निकलेगी और ए नाई 1,25,140 से ज्यादा आ रही है। ये क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम। यानी हम वर्किंग करते हैं ना, TNI 1 लाख से ज्यादा है तो क्या निकालते हैं? ANI, और ये आपको आता है। अब हम टैक्स लगा रहे हैं। सबसे पहले ये बंदा कौन है? ये 1,25,140 से ज्यादा कमाने वाला अमीर मारुआ है। ये कौन है? अमीर मानुसा है, यानी ये अमीर है। अल्लाह अकबर। तो नॉन सेविंग की बारी आई। पहले कौन सा बैंड आया? बेसिक ने कितना लिया? 37,700 पे 20%, 75। फिर कौन सा बैंड आया? रुको रुको दुनिया के लोगों, 1,45,000 में 37,700 निकालो, कितना बचता है? कितना बचता है? 145,000 माइनस 37,700, 1 लाख कुछ बचता है, लेकिन हायर में जगह कितनी है? 87। तो बाकी बचेला कुचेला कहाँ चला गया? कितना? इधर 40, इधर 45। आंसर बताओ। और बारी किसकी है इसके बाद? हाँ भाई, स्टार्ट पॉइंट कितना आएगा? 0 आएगा। नीलेट पॉइंट कितना मिलेगा? सर ये एडिशनल वाला है, बेसिक वाले को 1000, हायर वाले को 500, एडिशनल वाले को 60। तो बेसिक में कितना जाएगा? बेसिक में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ऊपर खत्म हो गया है। हायर हायर क्यों? खाली ऊपर खत्म हो गया। फिर एडिशनल की कितनी लिमिट होती है? जितना कमा सकते हो ना, जितनी आपके अंदर ताकत, उतनी एडिशनल की लिमिट। क्या? 35 थ्री थ्री कर दूं? राउंड ऑफ करना है, मैंने चाइल्ड बेनिफिट में बताया है। और ये आ गई टैक्स लाइबिलिटी 54,
और पाए खाने गए थे, कुरैशी के पाए, नाजमाबाद से मिलते हैं। आहा, क्या पाए होते हैं। सुबह 9 बजे लाइन लग जाती, आधे घंटे में खत्म कुरैशी के पाए। सुबह अल्लाह। उमेश अगर आप पास हुए फर्स्ट में तो आप हमें कुरैशी के पाए खिलाएंगे। डन हो गया। सिर्फ मुझे, बाकी सबको थोड़ी कोई। हम खाली अपनी सेटिंग करते हैं, पेज अर्न नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई दुखी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाल्लाह हम डिविडेंड को खत्म कर देंगे। इंटरेस्ट सेविंग खत्म। खलास। ये जो भी हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पढ़ रहे हैं ना, इसके बगैर पेपर नहीं बन सकता। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेपर में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लाजमी आएगा। लेकिन इसमें कितनी चीजें हैं छोटी छोटी, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो काम हो जाएगा आपका।